यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बहुत ही सुंदर बैक डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसे मैं इतना सिंपल वे में बताऊंगी जिससे बिगनर्स भी इजीली इसको बना सकते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है वो है, इसकी लेंथ है 15 इंच, 14 इंच पर यह रेडी रहेगा। शोल्डर है इसका 5.5 इंच, आर्म होल है इसका 6 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट 8.5, 2 इंच सिलाई मार्जिन, कमर का 4th पार्ट 7.25 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन। मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दिया है। अब हम पहले इस पर नेक को ड्रॉ करेंगे, तो इसको अच्छी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से मैं नेक विड्थ लूंगी 2.5 इंच, नेक लेंथ मैं लूंगी 9.5 इंच। इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी करेंगे। नीचे से विड्थ लिया है मैंने 3 इंच। यहाँ पर हम सिंपल वी नेक बनाएंगे, तो थोड़ा सा हम कर्व करते हुए देंगे। इसी नेक को मैं पेस्टिंग वाली बुकरम है, इस पर रखकर मैं इस नेक को ड्रॉ करूंगी। अगर आपके पास सादा बुकरम हो या फिर पेपर पेस्टिंग हो तो आप उस पर भी इस नेक को बना सकते हैं। ये 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कट करना है। इस तरह से हमारा नेक कट हो चुका है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर और इसको पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने नेक को इस पर पेस्ट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। करीब 1/2 इंच फैब्रिक हमें इसमें रखना है। चारों तरफ छोटे छोटे कट लगाने के बाद मैं इसको फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको फोल्ड करना है और नाखून से इस तरह क्रीज करते हुए निशान बना लेना है। अपने मेन फैब्रिक पर भी हमने क्रीज बना ली है। इन दोनों के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें नेक को अटैच करना है। नेक को अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम इसको पलट लेंगे। पलट कर हम यहाँ पर एक रफ स्टिच कर देंगे। इस तरह ही हमारा नेक रेडी है। हम इसमें पहले पीछे वाले डार्ट पॉइंटों पर अपनी सिलाई लगा लेंगे। हमने 4.5 इंच लंबाई में लिया है और 1/2 इंच लेते हुए हम इसको काट डाल देंगे। नीचे अब हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 1/2 इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हमें रफ स्टिच लगा लेनी है। इतना हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। इसके लिए मैंने 2 फैब्रिक डोरी बना के रेडी रख रखी हैं। तो आप इसी तरह एक लंबी डोरी या फिर आपका फैब्रिक कम हो तो 2 डोरियां बनाकर इसको रेडी करें। अब हम 1.25 इंच की दूरी से, नेक से 1.25 इंच की दूरी पर नेक की शेप देते हुए, वी राउंड देते हुए ही हमें लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह हम पूरे ही नेक पर निशान लगा लेंगे। निशान ड्रॉ करने के बाद हमने जो ये फैब्रिक डोरी बनाई थी उसको हमें रखते हुए सिलाई अटैच करनी है। डोरी के ऊपर ही हमें सिलाई लगाते हुए इसको सेंटर तक अटैच करना है। सेंटर पर लाके हमको इसको कट कर देना है। अगर आपकी बड़ी डोरी हो तो आप इसको यहीं से घुमा सकते हैं। पूरी अटैच करने के बाद अब हम इसमें अपनी डिजाइन डालेंगे। इसके लिए मैंने चौकोर कपड़ा लिया है जो 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा है।
तो 2.5 बाई 2.5 इंच का मैंने एक फैब्रिक लिया है, जिसको हमें इस तरह 3 बार फोल्ड करना है और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह एक बार और फोल्ड करना है, फिर 3 टाइम इसको इस तरह फोल्ड करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देंगे। अब हम इसे इस तरह पलटकर एक पत्ती की शेप देंगे, इस तरह ये दिखाई देगी। इसी तरह हमें अपनी कई सारी पत्तियां रेडी कर लेनी है। हमने ये पत्तियों को रेडी कर रखा है, तो इन पत्तियों को हमें इस तरह सुई की हेल्प से इन्हें अटैच करना है। इनको हमें इस डोरी के ऊपर इस प्रकार रखते हुए और हमें इस पर धागा लगाना है। एक पत्ती हमें इस तरफ और एक पत्ती का फेस हमें इस तरफ रखते हुए और यहाँ हमें धागा लगाना है। ऊपर से करीब 1/2 इंच छोड़ते हुए, 1/2 या 1/4 इंच छोड़ते हुए हमें इसको टक करना है, क्योंकि यहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पत्तियों को अटैच करें। पत्ती को हमें अच्छी तरह से इसको कर लेना है। इसके ऊपर ही हमें दूसरी पत्ती को रखते हुए अटैच करना है। तरह दोनों पंखुड़ियों को अटैच करते हुए हमें यहाँ मोती अटैच करना है। मोती अटैच करने के बाद हमें एक एक टक यहाँ ऊपर भी लगा लेना है। इससे बाद में ये हमारी पंखुड़ियाँ ले नहीं और यहीं पर फिक्स रहें। इस तरह छोटा टाँका हमें यहाँ पे लगाकर अटैच कर देना है। यहाँ पे हम छोटे मोती अटैच करेंगे। इस तरह हमें इसको पक्का कर लेना है। सेम इसी तरह हमें इस पंखुड़ी को भी अटैच कर लेना है। इसी तरह से करीब 1/4 इंच दूरी पर हमें इन पंखुड़ियों को अटैच करते हुए पूरे ही राउंड को कंप्लीट करना है। दोस्तों, इस तरह से दोनों ही साइड हमने पत्तियों को अटैच कर दिया है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमारा रेडी हुआ है। यहाँ सेंटर पर भी हमें फ्लावर बनाकर अटैच करना है। फ्लावर बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा फैब्रिक लिया है। हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे। सेकेंड टाइम इसे फोल्ड करने के बाद हम थर्ड टाइम इसको फोल्ड करेंगे और इसको हमें इस तरह फोल्ड करना है। इस तरह हमारा ये एक पत्ती का शेप रेडी होगा। हमें यहाँ पर इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसी तरह हमें 7 पत्तियों को रेडी करना है। 7 पत्तियों से हम एक फ्लावर बनाएंगे। हम नीडल की हेल्प से इनको आपस में अटैच करेंगे। इस तरह रखते हुए हमें इन्हें अटैच करना है। इस तरह ये हमारा फ्लावर बनकर रेडी है। इसको हमें यहाँ सेंटर पे लगाना है। इससे पहले हम इसमें एक बो और लटकाएंगे। इसके लिए मैंने 5.5 बाई 4 इंच का एक फैब्रिक लिया है, जो कि डबल है। तरह हमने डबल फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई 5.5 और चौड़ाई 4 इंच है। इसको हमें इस तरह फोल्ड करके इस तरह हमें वी शेप देना है। इसको हम इसके किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे। इसको हम प्रकार पलट लेंगे। हमें इसका ये बहुत अच्छी तरह से इसको निकाल लेनी है। यहाँ पर हमें इसको इस तरह प्लेट डालकर हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। प्रकार पहले हम इसे सेंटर पर अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद अब हम अपने कवर को के ऊपर अटैच करेंगे। इसे हम नीडल की हेल्प से अटैच करेंगे। कवर को अच्छी तरह से अटैच करने के बाद आप चाहें तो यहाँ फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मोतियों को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बड़े साइज का मोती अटैच करूँगी। तरह इसको सेंटर में हमें अटैच कर लेना है।
दोस्तों इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी है। यहाँ पर हमने मोतियों से ही फ्लावर बनाकर फ्लावर के ऊपर अटैच किया है और यहाँ हमने एक बो लटकाई है। अगर आप चाहें तो यहाँ डबल वाली बो भी बनाकर लटका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।